नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। दरियापुर के येवदा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोला मार्ग पर लासुर गांव के निकट दो तेज रफ्तार वाहनों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, वही अन्य 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें पिता पुत्र का भी समावेश है। तीनों घायलों को इलाज हेतु अकोला के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही येवदा पुलिस सहित दरियापुर व बनौसा पुलिस के दल तुरंत मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का पंचनामा करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाते हुए इस रास्ते को आवाजाही के लिए पूर्ववत किया गया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे के आसपास लासुर गांव के निकट विपरीत दिशा से आ रहे क्रेटा वाहन व स्कोडा वाहन के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। इस समय एक वाहन में 4 युवक तथा दूसरे वाहन में 2 युवक सवार थे, ऐसा पता चला है। यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि विनीत गजानन बिजवे दरियापुर निवासी व प्रतीक माधव बोचे संगलुदकर नगर दरियापुर निवासी नामक 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वही अन्य 4 युवक बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें से गोलू उर्फ आनंद बाहेकर सांगलुदकर नगर दरियापुर नामक ने अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा 3 अन्य घायलों की स्थिति भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। तीनों घायल भी दरियापुर के ही निवासी बताए गए हैं, जिनकी पहचान सकललेन आरिफ घानीवाले तथा रमेश अग्रवाल व आकाश अग्रवाल नामक पिता पुत्र के तौर पर हुई है, जिन्हें इलाज हेतु अकोला के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पता चला है कि प्रतीक बोचे, विनीत बिजवे, आनंद बाहेकर व सकलेन घनीवाले अपने कार में सवार होकर दरियापुर से अकोला की ओर जा रहे थे। वही विपरीत दिशा से आ रही कार में सवार होकर रमेश अग्रवाल व आकाश अग्रवाल नामक पिता पुत्र अकोला से दरियापुर की ओर लौट रहे थे। तभी इन दोनों वाहनों के बीच लासुर गांव के निकट आमने सामने भिड़ंत हुई, जिनमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वही तीसरे युवक ने अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ा। साथ ही यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। येवदा पुलिस मामले की जांच कर रही है। धामनगांव तहसील के निर्माण हेतु जब से चांदो रेलवे और तिवसा तहसीलों का विभाजन हुआ, तब से इन तीनों तहसीलों की पंचायत समितियों के चुनाव जिले की अन्य पंचायत समितियों के साथ नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र तौर पर कराए जाते हैं और इन्हीं तीनों पंचायत समितियों का कार्यकाल जिले की अन्य पंचायत समितियों की तुलना में अलग होता है। इन तीनों पंचायत समितियों का कार्यकाल आगामी 14 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब तक प्रभाग रचना व आरक्षण का ड्रॉ तय नहीं होने के चलते इन तीनों पंचायत समितियों में फिलहाल चुनाव नहीं करवाए जा सकते, जिसके चलते इन तीनों पंचायत समितियों पर 15 दिसंबर को प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी। साथ ही इसके जिले के सभी स्थानीय निकायों पर प्रशासकों का कब्जा हो जाएगा। राज्य के विधानसभा चुनाव के अनपेक्षित नतीजों से सभी को झटका लगा है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से 4 दफा विधायक रहे बच्चू कडू का इस चुनाव में पराजय होने से इस हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए कृषि उपज मंडी के उपसभापति गजेंद्र गायकी ने सभापति के पास अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गायकी के इस्तीफे के कारण तहसील की राजनीति में खलबली मच गई है, जहां इस समय एक और विगत 4-5 दिनों से अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। वही कल से शहर सहित जिले के आसमान पर काले घने बादल छाए हुए हैं। ऐसे में मौसम काफी अजीबोगरीब हो गया है। वही आज सुबह से शहर में चारों ओर घने कोहरे वाली स्थिति दिखाई दी और सर्द कोहरे की इस घनी चादर के चलते दृश्यमानता भी काफी कम रही। विगत 8 दिनों से तापमान में घट जाने के चलते अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी थी, लेकिन रविवार से शहर से जिले के आसमान पर अचानक ही काले घने बादल छा गए और ठंड लगभग गायब हो गई। पता चला है कि शनिवार 30 नवंबर की रात तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में फेंगल नामक चक्रवात सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से मौसम में यह बदलाव आया है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह स्थिति अगले 3-4 दिन तक बनी रहेगी और गुरुवार के बाद एक बार फिर ठंड का जोर पड़ेगा। मौसम में हुआ यह बदलाव तुअर की फसल के लिए काफी हद तक घातक बताया जा रहा है तथा तुअर की फसल पर इल्लियों का भी हमला होने की आशंका जताई जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर स्थानीय मौसम विज्ञानी प्राध्यापक अनिल बंड ने बताया कि विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर सहित जिले में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा।
कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में एक वीडियो जारी कर अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे विरोध में खड़े कथित ठेकेदार कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे हराया। मुझ पर आरोप लग रहे हैं कि यशोधरा दूध डेयरी के लिए मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया। यशोधरा दूध डेयरी के लिए जो कुछ किया वो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि उन पर जमीन पर कब्जा और पैसे खाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब तो सरकार भी तुम्हारी है, मुख्यमंत्री भी तुम्हारा है और विधायक भी तुम्हारे हैं। ऐसे में मुझ पर लगाए जा रहे आरोपों को सिद्ध करके दिखाए, नहीं तो अपने मुंह पर ताला लगाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कथित ठेकेदार इन आरोपों को साबित नहीं कर सके तो मेरे पास कई ऐसे बातें हैं जिन्हें मैं साबित कर सकती हूँ। अचलपुर के विधायक रहे बच्चू कडू ने भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हुए कहा कि बीजेपी काम निकलते ही उस व्यक्ति की कीमत नहीं करती। कडू ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सत्ता के लिए फोन किया था, निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई सहायता चाहिए अथवा निधि चाहिए, इसके लिए कभी फोन नहीं करने का दावा किया। कडू ने आरोप लगाया कि बीजेपी की भूमिका गरज सरो वैद्य मरो जैसी है। महारेरा ने घर खरीदी करने वालों को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में बिल्डर्स और डेवलपर से अब तक 200.23 करोड़ रुपए वसूल कर दिलाए हैं, जिसमें सर्वाधिक 122 करोड़ की रकम मुंबई और मुंबई उपनगर में वसूल कर घर खरीदने वालों को दिलाए हैं। ऐसी जानकारी महारेरा ने प्रेस को दी है। यह भी बताया कि अब तक 442 प्रोजेक्ट में 705 करोड़ की वसूली के लिए 1163 वारंट जारी किए। अभी तो केवल 283 वारंट में 200 करोड़ की वसूली हुई है। अभी भी 900 से अधिक वारंट से वसूली शेष है। उनमें मुंबई और पुणे के शिकायतकर्ता के लगभग 378 करोड़ की वसूली शेष है। मराठा सेवा संघ की ओर से संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, जगतगुरु तुकोबाराय साहित्य परिषद, शहीद भगत सिंह विद्यार्थी परिषद तथा 33 कक्ष चलाए जाते हैं। स्थानीय कार्यकारिणी की ओर से पूरे वर्ष भर चलाए जाने वाले उपक्रम यह समाज की उन्नति के लिए व हित संवर्धन के लिए साधक रहते हैं। अपनी जीत में मराठा सेवा संघ के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी का भी बड़ा योगदान बताते हुए तथा शहर की उन्नति व विकास के लिए सभी के साथ मिलकर कार्य करने के बाद विधायक सुलभा खोड़के ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कही। वे मराठा सेवा संघ के अमरावती की कार्यकारिणी की ओर से उनके गाड़गेनगर स्थित निवास स्थान पर उनके सत्कार के समय बोल रही थी। इस अवसर पर जिजाऊ बैंक के पूर्व अध्यक्ष व विद्यमान संचालक अरविंद गावंडे व अन्य सहयोगियों की ओर से नवनिर्वाचित विधायक सुलभा संजय खोड़के को पुष्प देकर स्नेहिल सत्कार किया गया। देश में अमृत भारत योजना के तहत 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश के 508 रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण व विस्तार का काम ऑनलाइन शुभारंभ हुआ था। पहले चरण में महाराष्ट्र के 44 रेलवे स्टेशनों में बडनेरा रेलवे स्टेशन का भी समावेश किया गया। पश्चात काम काफी धड़ल्ले से शुरू किया गया, लेकिन वर्तमान में यह काम काफी धीमी गति से चल रहा है। स्टेशन के प्रवेश द्वार व पार्किंग स्थल का निर्माण करने के बाद बुकिंग कार्यालय की नई इमारत का निर्माण हो चुका है, लेकिन उसे अंतिम रूप देने का काम शेष है। साथ ही वर्तमान में जेआरपी पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित करने का काम जारी है। विगत 15 वर्षों से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत ईसीई इंडिया एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन करने हेतु स्थापित ईसीई इंडिया फाउंडेशन की ओर से प्रतिवर्ष मानव सेवा ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष आगामी 14 दिसंबर को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में मानव सेवा ऊर्जा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ख्यातनाम समाज सेवी पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे व डॉक्टर मंदाकिनी आमटे के हाथों अकोला के उत्कर्ष शिशु गृह व गायत्री बालिका गृह को मानव सेवा ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में ईसीई इंडिया फाउंडेशन की ओर से दी गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रुप पार्टी ने जल्द होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के अध्यक्ष रुपेश वानखड़े ने आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में स्थानीय मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज का संगठन मजबूत कर चुनाव लड़ना है। पत्रकार परिषद में अरुण इंगोले, राहुल तायडे, विक्की ढोके, सुप्रिया गजबी और अन्य उपस्थित थे। शहर की सुविख्यात सामाजिक संगठना नागरिक हक संरक्षण समिति आगामी नगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। हाल ही में स्थानीय महालक्ष्मी सभागृह में आयोजित एक बैठक में शहर के प्रभागों में कार्यकारी समिति की नियुक्तियों को गति देने का निर्णय लिया गया। ऐसी जानकारी अध्यक्ष एडवोकेट संतोष कोल्हे ने मीडिया को दी है।
स्थानीय समर्थक कॉलोनी स्थित संत श्री गजानन महाराज मंदिर से सुबह 7 बजे श्री क्षेत्र शेगांव के लिए पैदल पालकी निकली। इस अवसर पर परिसर के भाविक भक्त पालकी यात्रा में सहभागी हुए। पालकी यात्रा गजानन मंदिर समर्थक कॉलोनी से सुबह 7 बजे शुरू हुई। सुबह 8 बजे डॉक्टर प्रशांत गौरकर के निवास स्थान पर पालकी का पूजन किया गया और उसके पश्चात सभी भाविकों को चाय व नाश्ते का वितरण किया गया। इसके बाद सुबह 10:30 बजे सुनील भगत की ओर से सिक्ची रिसोर्ट यहाँ चाय व नाश्ता भाविकों को दिया गया। वही दोपहर 1:30 बजे गुरुदेव परिवार की ओर से उनके खेत खारतले गांव में पालकी का पूजन हुआ और सभी भाविकों को भोजन करवाया गया। विदर्भ की पुरातन राजधानी नामक अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2024 में कौंडन्यपुर में नयनरम्य बोटिंग शो यानी नौका स्पर्धा का विहंगम दृश्य कौंडन्यपुर की नदी के तट पर 29 नवंबर को आयोजित किया गया था। पटाखों की आतिशबाजी, हजारों लोगों की भीड़ इस महोत्सव का विशेष आकर्षण रही। विशेष है कि महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा अनोखा उपक्रम आयोजित किया गया। इस बोटिंग स्पर्धा में पूरे महाराष्ट्र से उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। बोट चालकों ने बहुत ही उत्साह से इस स्पर्धा में सहभाग लेकर नयनरम्य प्रस्तुति दी। प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर की विष्णु जी की रसोई अमरावती में भी कल 3 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। कैंप परिसर के एनसीसी भवन के सामने एसवी देशमुख मेमोरियल हॉल में विष्णु जी की रसोई का कल शाम 7:30 बजे उद्घाटन होने जा रहा है। यह जानकारी स्थानीय संचालक अमर देशमुख, महिला उद्यमी ओजस्विनी असनारे और विष्णु मनोहर के बड़े भाई प्रवीण मनोहर ने दी है। अमरावती शहर में विगत अनेक माह से कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा खुलेआम अपराधों में वृद्धि होने के चलते नागरिकों में जबरदस्त दहशत का वातावरण है, जिसे ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर पुलिस ने तुरंत ही आवश्यक कदम उठाकर कानून व व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। इस आशय की मांग का ज्ञापन शिवसेना उबाटा नेत्री प्रीती संजय बंड द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को सौंपा गया। तर आमचा हाच विषय होता की तिथे जे भीतीचं वातावरण तयार झालं आहे माढामध्ये ते कुठेतरी कमी करण्यासाठी आणि मुलांमध्ये जी दहशत वाढली आहे तिथे ती कमी करण्यासाठी आमची एकच मागणी होती साहेबांना की एकतर तिथे पेट्रोलिंग वाढवा, तिथे 2 पोलीसकर्मी असायला पाहिजे, म्हणजे पोलिसांना बघून जे यंगस्टर्सला थोडंसं एक विश्वास राहतो की इकडनं जाताना काही प्रॉब्लेम होणार नाही, कारण तिथे भयंकर दहशतीचं वातावरण झालं आहे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में हुए यूपी पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में कई बेकसूर मारे गए। इस घटना की बारीकी से जांच करने के बाद घटना में शामिल अधिकारियों पर आरोप सिद्ध होने पर उन पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग MIM परतवाड़ा की ओर से देश की राष्ट्रपति से की गई, जिसका ज्ञापन पदाधिकारियों द्वारा SDO को सौंपा गया। शहर के 34 केंद्रों पर कल 1 दिसंबर को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा पूर्व परीक्षा ली गई। परीक्षा के लिए कुल 10,094 विद्यार्थियों ने पंजीयन किया था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 6,875 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी। ऐसी जानकारी जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आगामी 22 दिसंबर को अमरावती नगरी की विशेष यात्रा पर पधार रहे हैं। उनकी यात्रा का प्रयोजन मुख्य रूप से महानुभाव पंथ के कार्यक्रम हेतु रहने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी है। साथ ही बताया कि डॉक्टर भागवत उस दिन संघ के स्वयंसेवकों से विशेष संवाद करेंगे। यह संवाद निजी होगा, अभी इसका स्थान तय नहीं होने का दावा संघ के पदाधिकारियों ने किया है। इतना जरूर बताया कि डॉक्टर भागवत की अमरावती यात्रा हेतु तैयारी शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में महायुति की शानदार चुनावी विजय पश्चात डॉक्टर भागवत की यह पहली अमरावती भेंट होने जा रही है। अमरावती में बीजेपी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। तुषार भारतीय मित्र परिवार ने गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था अमरावती जिला एथलेटिक संगठन के सहयोग से आगामी 25 दिसंबर को राज्य स्तरीय अटल दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न समूहों के लाखों के नगद पुरस्कार रखे गए हैं। इसका पंजीयन शीघ्र शुरू होने जा रहा है। यह जानकारी तुषार भारतीय मित्र परिवार ने दी और बताया कि इस संबंध में आयोजन की रूपरेखा तय करने रविवार शाम गुरुकुल संस्था के कार्यालय में बैठक संपन्न हुई, जिसमें तुषार भारतीय, प्रशांत शेगोकार, मंदार नानोटी, सचिन मोहड, अखिलेश किल्लेदार, सुधीर पावडे व उपस्थित थे। दरियापुर तहसील अंतर्गत आने वाले बेलोरा गांव के पूर्व सरपंच प्राध्यापक गजानन रामकृष्ण भारसाकले को बेलोरा ग्रामवासियों ने उनके जन्मदिन 30 नवंबर को पहले ग्राम रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। प्राध्यापक भारसाकले ने अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत तथा श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती द्वारा संचालित अभियांत्रिकी व तकनीकी महाविद्यालय अकोला से अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त की है और वे उसी महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। शालेय जीवन से ही कला व क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले प्राध्यापक गजानन भारसाकले ने अनेकों वक्तृत्व स्पर्धाओं और कबड्डी के खेल में सफलता प्राप्त की है।
आशा वर्कर, उमेद, सीआरपी कार्यकर्ता व गांव-गांव में भजन द्वारा जनजागृति करने वाली भजन मंडली की महिलाओं का प्रकाश साबले मित्र परिवार की ओर से भाई दूज कार्यक्रम का आयोजन 30 नवंबर को बलगांव स्थित सिक्ची रिसोर्ट में किया गया। चांदूर बाजार के निर्मित पब्लिक स्कूल में कल सुबह 9 बजे से जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज पादुका दर्शन समारोह का आयोजन किया गया है। जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक उपक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें ग्राम स्वच्छता अभियान, शैक्षणिक उपक्रम अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम की निःशुल्क शाला, निःशुल्क वेद पाठशाला, रक्तदान शिविर, वैद्यकीय उपक्रम अंतर्गत निःशुल्क अस्पताल, निःशुल्क मरणोपरांत देहदान, वही निःशुल्क 53 एम्बुलेंस सेवा राज्य के विविध मार्गों पर 24 घंटे सतत दुर्घटनाग्रस्तों की सेवा में कार्यरत है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों भाविकों के श्रद्धा स्थान संत गाडगे बाबा के पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन 14 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान गाडगेनगर स्थित समाधि मंदिर में किया गया है। इस साल संत गाडगे बाबा का 68वां पुण्यतिथि महोत्सव है। महोत्सव के दौरान गाडगे बाबा समाधि मंदिर की ओर से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे पुण्यतिथि महोत्सव का शुभारंभ गाडगे बाबा की समाधि के पूजन के साथ किया जाएगा, जिनमें निगमायुक्त सचिन कलेंद्रे के हस्ते संत गाडगे बाबा महाराज की समाधि का पूजन किया जाएगा। जन कल्याण सेवा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल बारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट के 12 वर्ष पूर्ण होने पर संत गाडगे बाबा ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टरों सहित 41 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। संकल्प शेतकरी संगठन के प्रमुख एवं जिले के चर्चित उद्यमी नितिन कदम को आज दोपहर पुनः किसी ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी, 50 लाख की फिरौती मांगी। यह जानकारी नितिन कदम ने अमरावती मंडल को दी और बताया कि उन्होंने इस बारे में राजापेट थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। कदम ने अमरावती मंडल को बताया कि दोपहर 1:15 बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिस पर ठीक से बात नहीं हो पाई। कुछ देर बाद दूसरी कॉल उसी नंबर से आई, जिसमें कदम के अनुसार उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। यह भी कहा गया कि किसी राजनेता ने उनके नाम की सुपारी दी है, जिंदा रहना है तो 50 लाख दे। कदम के अनुसार धमकाने वाले ने दोबारा कॉल करने की बात कही। यह भी कहा कि कदम कहाँ रहते हैं, उठते बैठते हैं, इसकी सभी जानकारी उन्हें है। नितिन कदम ने बताया कि धमकी देने के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया गया। घबराए कदम ने राजापेट थाने में शिकायत दी है। उधर राजापेट पुलिस सूत्रों ने स्वीकार किया कि नितिन कदम की ओर से ऐसी जान से मारने की धमकी वाली शिकायत प्राप्त हुई। इसकी पुष्टि करने का प्रयत्न पुलिस ने प्रारंभ कर दिया है। पश्चात अपराध दर्ज किया जाएगा। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत जनवरी से अक्टूबर माह तक 10 माह के दौरान जहां गत वर्ष 3,959 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, वही जारी वर्ष के दौरान इन्हीं 10 माह में 3,310 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में सरासरी तौर पर देखने से महसूस होता है कि शहर में आपराधिक वारदातों की संख्या घटी है, परंतु हकीकत यह है कि इन 10 माह के दौरान हत्या के प्रयास, बलात्कार व डाके जैसे संगीन अपराधों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। वही चोरी, वाहन चोरी, छेड़छाड़ व आपसी झगड़े जैसे छुटपुट अपराधों पर पुलिस द्वारा कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सका है। फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत महादेवगौरी की प्रिया कॉलोनी में रहने वाली महिला को शनिवार सुबह राजस्थान के स्वरूपगंज थाने की पुलिस द्वारा डिटेन करने के मामले में भयंकर खुलासे हो रहे हैं। यह 7 लोगों का गिरोह रहने और कई लोगों को युवती से विवाह करवाने के नाम पर ठगे जाने की आशंका जांच अधिकारी ने व्यक्त की है। इस बीच राजस्थान पुलिस अमरावती से 2 महिलाओं को कब्जे में लेकर राजस्थान ले गई है। वहाँ उनका कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। अमरावती मंडल को सूत्रों ने बताया कि महिला के साथ अन्य आधा दर्जन लोग इस मामले में लिप्त है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत जवान सतीश सावरकर और अनिरुद्ध भीमकर को मामला दर्ज न करने के लिए शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की मांग करते हुए एलसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने इन दोनों जवानों को निलंबित कर दिया है। पुलिस कस्टडी में रहते 1 वर्ष पूर्व चांदोर रेलवे निवासी नितेश मेश्राम नामक युवक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा बेदम मारपीट किए जाने से ही अपनी बेटी की मृत्यु होने का आरोप नितेश की मां वंदना मेश्राम ने किया था। साथ ही पुलिस प्रशासन गलत जांच कर उनके बेटे को दोषी ठहराने का काम कर रही है, ऐसा उसका कहना था। इस कारण न्याय के लिए वंदना मेश्राम ने शनिवार 30 नवम्बर को उप विभागीय पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का दिखावा कर 45 वर्षीय शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट किया गया। इस प्रकरण में मामला दर्ज कर संपूर्ण परिवार को गिरफ्तार करने का डर दिखाया गया। इस अकल्पित मामले से छुटकारा पाने के लिए शिक्षक को 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने विवश किया गया। इस प्रकरण में साइबर थाने में घटना के 25 दिन बाद मामला दर्ज किया गया। स्थानीय रहमतनगर निवासी 45 वर्षीय शिक्षक को 4 नवंबर को सुबह 9 बजे के दौरान एक वीडियो कॉल आया। सामने से राजकुमार और हेमराज कोहली बातचीत करते रहने की जानकारी दी गई।